आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो कंडक्टर्स हैं, दोनों में एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। एक में I1 दूसरे में I2 बह रहा है। तो दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या रिपल्सन का फोर्स, इसका आकलन करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहाँ कंडक्टर नंबर 1 से जब बह रहा है तो क्रॉस का चिन्ह यहाँ दिखाए हैं, यह B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कंडक्टर है तो यह एक फोर्स का अनुभव कर रहा है, यह हम F2 लिखे हैं। साथ ही साथ अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और पहला कंडक्टर इसमें है मैग्नेटिक फील्ड में, तो यह भी एक फोर्स का अनुभव करता है F1। अब इसका हम लोग आकलन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं स्टेट वायर के कारण, तो म्यू नोट बाय 4 पाई 2I/T होता है। यहाँ I1 के लिए I1 लिखे हैं, D हो गया। डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड है। इसी तरह से अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में I2 कंडक्टर से में 2 नंबर कंडक्टर से I2 करंट बह रहा है, तो यह फोर्स का अनुभव करेगा B1 I2 इंटू L। हम इस L को कहाँ से लाए हैं, इसको हम यहाँ डेरिवेट कर दिए हैं। लॉरेंज मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम लोग जानते हैं QV साइन थीटा, क्योंकि वहाँ परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री हो गया, तो यह 1 हो गया QVB। V को लिख सकते हैं L/T और इसी T को इसके नीचे डाले हैं तो Q/T = I हो गया IBL। यहाँ पर वही लिखे हैं B1 I2 इंटू L। अगर हम यूनिट लेंथ के लिए लें तो L का वैल्यू 1 रख दें, तब हो जाएगा F2 = B1 I2। B1 का वैल्यू वहां से उठा करके रखे हैं म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2I1/D इंटू I2। इसका डायरेक्शन हो गया टुवार्ड्स द कंडक्टर। सेम F1 के लिए भी हम सेम चीज लिख सकते हैं। यहाँ B2 होगा तो B2 का वैल्यू रखे हैं और इंटू I1। अब देखिए दोनों एक दूसरे की ओर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है कि यह अट्रैक्शन का फोर्स है। अब अगर कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो दोनों आउटवर्ड में लगेगा, इस तरह से वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब हम इससे डिफिनेशन निकाल सकते हैं एम्पियर का। F = म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2I1/I2/D। अगर करंट का मान 1 एम्पियर दोनों में बह रहा हो तो 1 इंटू 1, म्यू नोट बाय 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। यानी अगर दो कंडक्टर हो उससे इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर का बह रहा हो और उसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो तो उसके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा है। यानी हम उसको उल्टा कर देखें कि दो कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है और उसके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा है, तो दोनों से एक एम्पियर की धारा बह रही है।